मेरा? अच्छा, आप सही है। ओके, ठीक है, नमस्ते। हाँ, क्लास चल गया ना? आई थिंक अब आ गई वॉइस वॉइस। ओके, आवाज़ आ गई आ गई आ गई। ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं क्लास नहीं चल रहा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विजिबल होने वाला चालू है, देखो। आ गया। हाँ, अब आ गया आ गया। लेकिन वॉल्यूम फुल रखना है ना प्लीज़, मेरा फुल एकदम सब तरह से खोल देना। हाँ सही है। अब कांट हियर। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो वीडियो, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो ऑडियो। देख लेना एक बार जरा। हेलो सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। प्रणाम सर, बहुत बहुत आशीर्वाद सर। फ्रैक्शनल। सर मेरा नाम लो, बस मैं आगे पढ़ ही नहीं पाया, किसने लिखा था। बहुत तेज़ी से निकलते हैं यहाँ से। हाँ, ओके। चलिए साहब, हाँ। तो पिछली बार हम लोगों की बात किस पे चली थी लास्ट? लॉगरिथम, है ना? अच्छा, लॉग पे चल गई थी। ठीक है। हाँ भाई। तो जरा उसी जगह से आगे चलते हैं। उम्मीद है याद होगा। नहीं याद होगा तो अभी पता चल जाएगा। वाई इज इक्वल टू में किसी ने दे रखा है अपने को। ठीक है। और ये दे रखा है, देखो, वाई इज इक्वल टू में लॉग बेस में ई। ठीक है। और ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा आसान कर लेते हैं। ठीक है ना? किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, जैसे आसान क्वेश्चन लेते हैं कोई सिंपल सा, जिससे आपको क्लिक कर जाए कि हाँ भाई, है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है वाई इज इक्वल टू में लॉग बेस में 2, यहां दे रखा है लॉग एक्स बेस में 1/3। और क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड डोमेन। ठीक है, बहुत मस्त सी बात है, धीरे धीरे समझना। मीत कहते हैं सर मेरा कमेंट पढ़ लो। कुछ कह रहे हैं मैं नॉट विजिबल, कैसे ऐसे हो सकता है शशांक नॉट विजिबल? ये कुछ बच्चों की क्लास। सर वेब में क्लास नहीं चल रही। वेब क्या चीज होती है? पीसी में नहीं चल रही सर आज। लॉग अकबर करा दो। उड़ान आईएएस। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इशिता। अरे वाह, तने ने अपनी तरह से वेब पे नहीं चल रहा, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये वेब पे नहीं चल रहा। मारे। हाँ तो कर दो ना लिंक। है ना? हाँ फटाफट से। हम्म। कुछ लोग कह रहे हैं फाई आएगा सर। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है। पीसी में नहीं चल रही, ये सब इश्यूज तो फटाफट से हटा लीजिए। देखिए, पहले सबसे पहले बात करते हैं इस लॉग से। मैंने पिछली बार कहा था ना, एक से ज्यादा चीजें होती है ना, फिर सबको पूछते हैं अपन। इस लॉग से पूछा कि भाई तेरे मन में क्या है, तो इसने कहा सर बेस को प्लीज पॉजिटिव रखना। दूसरा, बेस गलती से भी 1 मत होने देना। तीसरा, जो सर मेरे अंदर बैठा है ना, ये लॉग एक्स बेस 1/3। ठीक है ना? इसे प्लीज पॉजिटिव रखना। उम्मीद है याद होगा कि मैं जब आपको पिछली बार ये सिखा के गया था ना, लॉग एफ एक्स बेस ए, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये अपने आप में कब जिंदा रहता है। ठीक है ना? डिफाइंड रहता है मतलब कब जिंदा रहता है। ये 3 कंडीशंस में जिंदा रहता है। पहला, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या बताया था मैंने कि साथ बैठे लोग पॉजिटिव होने चाहिए। याद है ना? मैंने साफ साफ लिखा था ये ऐसे, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और साथ बैठा फंक्शन, है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। 3 बातें होती है हमेशा। तो देखो, अगर मेरे से आप इस लॉग के बारे में बात करेंगे ना, कौन से लॉग? इस वाले लॉग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लॉग है, ये मुझे कह रहा है इसका बेस 2 है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अब चलते हैं अंदर वाले लॉग पे। ये जो अंदर बैठा हुआ लॉग है ना, इससे भी तो पूछेंगे भाई तेरे क्या प्रॉब्लम है, बता भाई क्या समस्या है आपकी। तो जैसे अपन इसे पूछेंगे तो कहेगा एक तो मेरा बेस, बेस कौन है इसका? 1/3, उसे पॉजिटिव रखना, क्योंकि 1/3 पॉजिटिव होता ही है। दूसरा, बेस को 1 मत होने देना। हाँ, 1/3 1 भी नहीं होता। तीसरा, मेरे साथ सर एक्स बैठा हुआ है, वो पॉजिटिव होना चाहिए सर। ठीक है, चलो। अब दूसरी बात सुनो। आपको पता होना चाहिए इसका बेस 1 से कम है। इसका बेस कैसा है? हाँ, यहां ध्यान से सुनो आप। इसका बेस कितना है? इसका बेस 1/3 है, जो कि 1 से कम है। 1 से कम है। जब भी बेस 1 से कम होता है तो ये वाला ग्राफ बनता है। जब भी बेस 1 से कम होता है, ये वाला ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जगह लेफ्ट है, ये जगह क्या है? राइट है। बड़े ध्यान से सुनो एक एक बात को।
ये जगह लेफ्ट है, ये जगह राइट है। लेफ्ट से राइट की ओर मैं अपना पेन चलाता जा रहा हूं। बताइए मेरा पेन नीचे जा रहा है ना? लेफ्ट से राइट की ओर आ गया, देखो मैं लेफ्ट से राइट की ओर आ गया, देखो लेफ्ट से राइट की ओर आता गया पेन, ग्राफ पे चलाते। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय पे पेन नीचे जा रहा हो तो फंक्शन अपने आप में डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन कैसे होता है? डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन कैसे होता है? डिक्रीजिंग, है ना? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, बड़े ध्यान से सुनना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, कि ये जो लिखा हुआ है लॉग, बेस में दे रखा है 1/3 और यहां दे रखा है x ग्रेटर देन 0। तो जैसे मैं इस लॉग के डंडा मारूंगा, ये 1/3 इसके चरणों में जाएगा, ये 1/3 की पावर 0 बना देगा। लेकिन क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी घूम जाएगा। तो याद रखना, डिक्रीजिंग फंक्शन लगते, अप्लाई होते और हटते, माने रिमूव होते समय पे, वाइल अप्लाइंग वाइल रिमूवल, दोनों ही टाइम पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी घुमा देता है। तो यहां से देखा जाए तो x लेस देन 1 हो जाएगा। अब अगर आपको पता हो तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वाली पार्टी कहती है कि उसका बेस 0 से बड़ा है, उसका x कैसा है? 0 से बड़ा। तो मैं x अगर 0 से बड़ा है तो मैं इनफाइनाइट की तरफ इधर आ जाऊंगा ना। अच्छा, ये वाली पार्टी कहती है x 1 से छोटा होना चाहिए। एक कहां है? एक यहां है। एक से छोटा मैं उधर दौड़ूंगा, फाइनली मेरे पास x कहां से कहां के बीच होगा? x मेरा इस समय पर 0 से 1 के बीच रहेगा। ऐसे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और x माने डोमेन। उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, नहीं पता तो मैं बताता चलता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए साहब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, पीसी इशू नॉट सॉल्व। कार्तिक है, क्या हुआ? ये क्यों है ऐसा? हाँ, पापा कहाँ है? पापा से पूछा क्या आपने? हाँ देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक करवा रहा हूँ आपको, है ना? तब तक बाकी लोग बराबर, आप तब तक ऐप पे चलाते रहो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, इंगेज भी चलेगी। वेबसाइट नॉट वर्किंग, ओके, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। माय फेवरेट मैथ्स टीचर। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा ना, ये कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो कंसेप्ट क्या था वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस पूरी कहानी से हमने एक कंसेप्ट सीखा कि डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग उल्टा तीर नीचे की ओर, है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन वाइल रिमूवल और अप्लाइंग, ठीक है ना, ऑलवेज चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इन इक्वालिटी, ये हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बदल देते हैं। ये छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा कंसेप्ट जो है वो हमारे को याद रखना है, ध्यान रखना है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन वाइल, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन अभी आने दो, समय आएगा और अच्छे से आएगा। अरे कोई भी चीज ऐसी नहीं है एक बार लिख के भाग गए सर, बहुत बार होगा, चिंता ही मत करो, बहुत बार अपन इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उस पर आ जाओ, अगला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर ये वाली चीज आ गई हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, ताकि अपने को क्लिक करता रहे कि भाई हमने क्या सुना। ठीक है, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि एक बार अपन पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक हो जाए। एफ एक्स इज में लॉग बेस में दे रखा है 10, ठीक है ना, और यहां दे रखा है ब्रैकेट में x-5 अपॉन x² - 10x + 24। ठीक है ना? वही डोमेन निकालना है। आप बताइए फटाफट से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 45 सेकेंड्स तक का, 45 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा, फटाफट से ट्राई कीजिए। हाँ आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, मैंने अभी भी वैसे कुछ खास ऊपर नहीं गया हूं, लेकिन काम की चीज हो रही है। नहीं दिख रहा ऊपर वाला, मैंने बोला इसलिए धीरे धीरे बोला है, डिक्रीजिंग फंक्शन वाइल रिमूवल और अप्लाइंग ऑलवेज चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी। फटाफट से सिंगेज को कैसे सॉल्व करें, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे, अभी नहीं।
गुड, वेरी गुड। मैं अभी एक क्लास वर्क देके गया था, आप में सभी लोगों ने करा या नहीं करा वो देखने लायक चीज होगी। देखो पहला पहला बेस, बेस कितना है इसका, बेस है इसका 10, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा बेस कैसा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस इसका 10 1 भी नहीं होता, किसी का 10 1 थोड़ी ना होता है। तीसरा इसके साथ बैठा फंक्शन x-5 अपॉन में, ये आपको जो दिख रहा है मुझे नहीं पता, मुझे तो ये दिख रहा है x-6 x-4। ठीक है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या तक की बात समझ में आ रही है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट है। अच्छा अब अपने को पता है तीन ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट पे जो जो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 4, एक आ रही है 5, एक आ रही है 6, प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही तो आ रही है। अब पॉजिटिव कहां से कहां में है मेरे दोस्त, पॉजिटिव हमारे पास में कहां से कहां में है, ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास में यहां से यहां में है, इस जगह से इस जगह में, और दूसरी बात 6 से इन्फाइनाइट, इसलिए आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 4 to 5 ओपन यूनियन 6 to इन्फाइनाइट ओपन। बस ये आंसर हो गया। जैसे कई बच्चों का बराबर आंसर है, एकता का सही आंसर है, अथर्व का सही आंसर है, लक्ष्य का सही आंसर है, ठीक है, ला और क्या नाम है, रितंबरा कैरियर डन सर, ठीक है, कुशाग्र कह रहा है बराबर है, x बिलोंग्स टू बराबर है ना, ओके, तन्मय वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब एक क्वेश्चन हुआ ना तो मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मेरे भाई अपने जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन कर लेंगे, एकदम तो बिल्कुल एकदम डेड तो नहीं होंगे, राइट है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अब मैं आपको अगले बात बता रहा हूं हमें नेक्स्ट कंसेप्ट सुनिएगा, ठीक है। अगर बाय द वे वाई इज इक्वल टू में लॉग बेस में a और मॉड में fx हो, ठीक है, तो याद रखना ये कब डिफाइंड होगा, क्योंकि कहानी में लॉग है तो पक्की बात है ये तीन शर्तें रखेगा रखेगा। कौन कौन सी तीन शर्तें रखेगा सर, वही, एक तो इसका बेस, बेस कौन है यहाँ a, वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा इसका बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तीसरी शर्त क्या रखेगा कि मॉड fx कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ या ना, पास में बैठा मॉड fx। अच्छा और मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन मॉडुलस में एक लफड़ा होता है, जिस दिन अंदर का फंक्शन 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। तो याद रखना इसका मतलब ये कि मॉड fx होता तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता है। याद है ना, मॉड एक्स से जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें एक लफड़ा है इक्वल टू 0 का, बस तो हम वो रोक देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम चाहेंगे कि भाई fx जो है बस वो 0 ना हो, पॉजिटिव तो मॉडुलस दे देगा अपने को, पॉजिटिव तो दे देगा मॉडुलस, ठीक है, fx जो है वो सिर्फ 0 ना हो, ग्रेटर देन 0 तो होता है। वेबसाइट का इश्यू सॉल्व होने वाला है, चिंता मत कीजिए, बराबर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं फटाफट से, ठीक है ना, बराबर लगे हुए हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अपन चलते हैं आगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया किसी ने, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में किसी ने दिया अपने को, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, fx इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया लॉग बेस में 4 और यहां दे दिया 4x-3 का मॉड, और डोमेन मांग लिया कि डोमेन क्या होगा। क्या करना है, बेस पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव होता ही है, 4 किसी का भी 1 के बराबर नहीं होता, और अंदर बैठा हो 4x-3 कैसा होना चाहिए, बस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, माने x नॉट इक्वल टू 3/4 होना चाहिए। x अगर 3/4 नहीं होगा तो क्या चलेगा भाई, हम माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर ले लेंगे, एक 3/4 को रोक करके, दैट्स इट। ये अपने या यूं समझ सकते हैं r-3/4, एक ही बात है, सही है। ये आंसर बोलो या ये आंसर बोलो, एक ही बात है, दैट्स इट, सिंपल। फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैमरा ब्लर हो रहा है, कैमरा ब्लर बता रहे हैं, इतने टेक्निकल इश्यूज क्यों आ रहे हैं, वो वेबसाइट का तो नहीं, अरे लाइन के अंदर दिखे ना, वो बाकी तो सही है, कैमरा ब्लर होना सही या बराबर है, अपना बराबर है कैमरा, अच्छा ऑल गुड, ठीक है, ठीक है, तो यहां तक की बात हो ही गई। अच्छा अगला, मैं बिल्कुल तैयार हूं, अब आप मेरा एक क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट से आप एक क्वेश्चन करो और मेरे को आगे चलाओ, धक्का दो मुझको, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करके बताओ। लॉग बेस में दे रखा है 4, मॉडुलस में लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, फाइंड डोमेन, जल्दी बताओ, चलो मैं भी देखूं फटाफट से कि हमारे शानदार होनर विद्वान बच्चे अपनी तरफ से क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पाते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम्म। हाँ भाई, देखा किसी से बना? बिल्कुल, एक बच्चे का आंसर आ गया भाई, R-1। वाईफाई से लाइव चालू नहीं हो रहा है। एक्स का नॉट बी वन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन जिन का भी आंसर है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है, सबका सुन लेते हैं। देखो, अब पहली बात देखो, इस लॉग से पूछो भाई तेरे क्या दर्द है, तो कहेगा सर प्लीज बेस को पॉजिटिव रखना, बेस को 1 मत होने देना, और जो भी ये मॉडुलस है ना, इसको बस 0 मत होने देना। और क्या, ये क्या करके अपनी फ्री है ना। अब चलते हैं अपन आगे, कि भाई हम इससे पूछेंगे इस वाले लॉग से कि भाई तेरा क्या दर्द है, तो कहेगा सर प्लीज एक तो बेस ई है उसे पॉजिटिव रहने को बोलना, बेस को 1 मत होने देना, और अंदर ये जो एक्स बैठा है ना सर मेरे, इसे प्लीज पॉजिटिव रखना। अब क्या होगा, इसके डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ते ई इसके 1 के चरणों में, तो एक्स नॉट इक्वल टू ई पावर 1 हो जाएगा, माने एक्स नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा। यही तो होगा, एक्स नॉट इक्वल टू ई। सही है भाई। अच्छा, अगर एक्स ई नहीं होगा तो अब सुनो, एक्स अपने आप में ई नहीं होगा तो ओवरऑल क्या होगा, सुनो, ये वाली पार्टी कहती है कि एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं इधर दौड़ूंगा, इधर आते टाइम पे एक ई भी आएगा, उसे रोकूंगा। फाइनली मेरा आंसर कहां से कहां में जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट में सारे नंबर लेकर के एक्सेप्ट ई, ऐसे। क्या आपका आंसर सही में? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। आपने चोट कर दी है, गलती कर दी है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आता है मेरे को भी। तो एक्स अपने आप में 0 से, ये समझ में आया? बैठ गया। गलती तो समझ में आ गई होगी कि कहाँ कर दी थी, कहाँ वही अपन ने कहाँ चमत्कार मचा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है ना। तो देखो अब कितनी अच्छी चीज है कि आपको हर किसी से बात करनी है और आगे चलना है मेरे साथ। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है साहब? ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ताकि आपसे सीख पाऊं मैं कि कोई कमी ना रह जाए। रेडी? आर यू रेडी? हाँ, किसी किसी का कमेंट भी था, बराबर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा लॉग x-4, ठीक है, और यहां दे रखा है x² माइनस 11x+24। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा फाइंड डोमेन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस ई, इसका भी डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है रूट ओवर में कितना, ठीक है, 4x प्लस में दे रखा है 8 पावर 2/3, एक ब्रैकेट में क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई x-2। ठीक है, और माइनस में दे रखा है 13, माइनस में दे रखा है 2 to the power 2 x-1। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, अंडर रूट में लॉग बेस में 0.3 मॉड में x-2। भाई मेरे साथ साथ लिखते चलना, फिर बाद में रह जाती कई बार बात, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं मॉड x। ठीक है, इसमें भी डोमेन फाइंड आउट करना है। बस सुंदर सुंदर सी चीजें कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं कर रहे और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू में 1/√, लॉग बेस में दे रखा है 1/2, यहां दे रखा है x² माइनस 7x+13, x² माइनस 7x+13। ठीक है, तो सुंदर सुंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को देखने और समझने, इन सब के डोमेन निकालने। वो आपने गलती से 1 ले लिया, वहां पे 0 होगा ना, ग्रेटर देन 0। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये यहां की कह रहे हैं अपन, ये सही है, ये भी बराबर है। तो अगर देखा जाए x 0 से बड़ा, एक को छोड़ करके, है ना, ई अगर इधर गया, अच्छा ये यहां पे ये अंदर वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है ये सही बच्चा। ठीक है ना, e⁻0 एकदम सही जवाब है ना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये अपनी मिस्टेक है सब, ये अपने से गलती हो गई। ठीक है, इसे सही कर लेते हैं, x ≠ 1। अगर x ≠ 1 तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इसको भी सही कर देते हैं, एकदम सही जवाब है, इसको हटा लेते हैं।
ठीक है, अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा x 0 से बड़ा, राइट है, 0 से बड़ा सब कुछ और एक्सेप्ट किसके, 1 के, 1 को छोड़ करके। तो फाइनली अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट 1। बिल्कुल, ये हमारे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 चल गया था, ये 1 नहीं होकर के 0 का है ना, इसको करेक्ट कर लेना पहले, तब तक उधर चलेंगे। अब मैच हो गया, फरजान करें, अब मैच हो गया अपना आंसर। ठीक है। हाँ तो देखिए साहब, वो बच्चे जिन लोगों ने ये कर लिया था और ये लिख रहे थे, उनको वापस ले आते हैं, है ना। तो देखिए साहब, ये क्वेश्चंस हैं कुछ अपने को, इसमें से मुझे लगता है कि मैं एक सुंदर सा क्वेश्चन कोई कर देता हूं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए बोलेंगे, ये सुंदर वाला क्वेश्चन सर आप कर दो, बाकी हम कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, क्यों अच्छा लग रहा है ना ये वाला क्वेश्चन, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो 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 चलो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं पीछे लेके चलता हूं तब तक, ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं। रेडी? हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा था कितना, उस क्वेश्चन की बात करते हैं बस, और बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए, ठीक है। तो आप में से कोई बच्चा अगर ये कहता है कि अपने पास में होमवर्क नहीं है, तो आज के दिन के 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए, और वो वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन था अपने पास में, वो सुंदर सा क्वेश्चन था, एफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट में था 4 टू द पावर एक्स प्लस में 8 पावर में 2/3 x माइनस 2 माइनस में 13 माइनस में 2 टू द पावर 2 x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन था और इसका डोमेन फाइंड आउट करना था, राइट है भाई। उम्मीद है यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई कि हाँ साहब ये है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी के अंदर की करेंगे क्या। इसको देखा जाए तो 4 टू द पावर x प्लस में 8 पावर 2/3, ठीक है ना, इनटू में अब देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, जैसे किसी को हो सकता है ये बात नहीं पता हो, तो मैं एक बार ये समझाता हुआ चलता हूं, क्या है ना, इसको समझाते हुए चलता हूं। पहले मैं इसको समझा रहा हूं, है ना, इस वाली बात को, ये जो लिखा ना इसको समझाता हूं। ये 8 पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा है, तो समझो a की पावर m इंटू एन लिखा होना कभी, तो हम इसे a पावर m पावर n लिख सकते हैं ऐसा। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर 2/3, 8 पावर, ठीक है, 8 पावर 2/3, ठीक है, और ऊपर में पावर में कितना लिखते हैं x माइनस 2। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए लिखा है 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2/3, क्योंकि 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस 2 ऐसा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया 4 पावर x माइनस 2, ठीक है। अच्छा 4 पावर x माइनस 2 है ना, उसको ऐसे लिखते हैं 4 पावर x अपॉन 4 पावर 2। ये जो है ना इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में सिखाया गया होगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जितना मुझे याद है कि ऐसे सिखाते हैं कि ये डिग्री ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी वगैरह वगैरह की टाइप की बात है। तो पहली चीज जो हमारे को समझ में आती है ना वो ये कि क्वेश्चन में जो लिखा गया है, क्वेश्चन जो हमारे को दिया जा रहा है ना वो ऐसा दिया जा रहा है कि ये तो 4 टू द पावर x है, प्लस में ये जो दिया जा रहा है ये अपने आप में दिया जा रहा है 4 टू द पावर x अपॉन 4 की पावर 2। ये जो कुछ भी लिखा है ये सब, इसकी जगह मैंने इतना लिख दिया, राइट है। माइनस में 13 को हमने कहा चलो तुम तो मस्त हो रहो ऐसे कैसे, इसको जो है ना, इसको ये जो 2 की पावर 2x माइनस 1 है, ठीक है, इसको मैंने कैसे समझा, इसको मैंने ऐसे समझा, इसको थोड़ा अपन इस साइड ले लेते हैं ना, इसको यहां लिख लेते हैं 2 पावर में कितना 2 टाइम्स x माइनस 1 ऐसा लिख लिया। अच्छा आपको पता होना चाहिए मैं इसे ऐसे लिखता हूं 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, उसी फंडे से जैसी दो चीजें आपस में गुणा में होती है ना, ठीक है, तो अपन एक को अंदर दबा करके ब्रैकेट बनाते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये लिखा है 4 पावर x माइनस 1, और अगर ये लिखा है तो ये लिखा है 4 पावर x अपॉन 4, ठीक वैसे जैसे 4 पावर x माइनस 2 को ऐसे लिखा। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ये समझ में आ जाएगा 4 पावर x माइनस 1 लिखा है, ठीक है। अच्छा 4 पावर x माइनस 1 को मैंने क्या बताया था बी कि 4 पावर x को अपन लिख सकते हैं कितना, इसको अपन लिख सकते थे, इसको वापस सही कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 4 पावर x बाय 4 ऐसा लिख दिया। थोड़ा थोड़ा क्लिक 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 पकड़ में आ रहा है। अच्छा अब जो जो भी चीजें हैं उसमें एक दो चीजें और अच्छे से समझ में आ गई होंगी कई बच्चों को कि सर है तो सारा खेल ये, अब ये जो भी है ये सब अपन एक डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है, इसको सबको कर देते हैं पैक, ठीक है, ताकि हमारे पास में ये जो भी है ये अंदर अंदर चलता रहे। एक्चुअल क्वेश्चन अपने पास में यही है। अच्छा अब अपने को ये तो समझ में आ गया सर इसमें 4 पावर x 3 बार है, यहां कॉमन ले लो सर, अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा
प्लस का 1/16, यहां से बचेगा माइनस का 1/4। अच्छा, और माइनस का 13 चलने दो, हमने अभी तक डोमेन नहीं निकाला है, हम अब चल रहे हैं। अच्छा सर, अब यहां तक की बात तो समझ में आएगी होगी। अच्छा, ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि अंडर रूट में ये भी बहुत मस्त है। देखो, ये अगर एलसीएम देखेंगे ना तो 4 पावर एक्स एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो ऊपर हो जाएगा 16 +1 -4, ठीक है, तो 13/14 -13। ये हमारा एक्चुअल में फंक्शन बना है। अब आएगा मजा। अब क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, फॉर डोमेन, अगर डोमेन निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, डोमेन निकालने के लिए सिर्फ अंदर वाले को उठाना है। 4 पावर में कितना, 4 पावर एक्स, ठीक है, 4 पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई, यहां मुझे दिख रहा है 13/16 -13, और ये सब मैं चाहता हूं पॉजिटिव रहे, है ना भाई। अगर ऐसा हो गया तो मुझे एक और मस्त बात समझ में आ रही है, शायद सबको समझ में आ रही होगी, कि 4 पावर एक्स है, इसे भी करेक्ट कर दूं, ठीक है, कि ये मुझे समझ में आ रहा है, 4 पावर एक्स लिखा है, 4 पावर एक्स। अच्छा, ये जो 13/16 लिखा है इसको पढ़ा रहने दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, इस 13 से 13 कट गया, ये 16 इधर आ जाएगा, 4 पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ गया। मस्त काम चल रहा है। अब आप में से कई बच्चों को समझ में आ गया 4 पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब नीचे के 4 खींच लो, क्यों, क्योंकि 4 की पावर एक्स जो है वो अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, 4 पावर एक्स का ग्राफ ई पावर एक्स एक्स जैसा होता है, तो ये अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 4 हटाने पर, इंक्रीजिंग फंक्शन के हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ऐसा दिखेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइनली x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 2 से इन्फाइनाइट, क्लोज 2 से इन्फाइनाइट, ये अपना आंसर हो गया। तो आंसर इज 2 to इन्फाइनाइट बेसिकली, हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लोज टू इन्फाइनाइट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। साइट नॉट वर्किंग, कृष्णा बार बार कह रहे हैं, कृष्णा की बात बहुत बार सुनी जा रही है, साइट नॉट वर्किंग बराबर है, ठीक है, बट स्टिल आप अपनी तरफ से दूसरे भी, ये क्या हुआ है इशू, वेब का इशू है कुछ, हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं बेटा, आप ऐसा मत समझिए हम नहीं कर रहे काम, इस पे काम चल रहा होगा लगातार। क्या इशू, साइट, ये देखो ना, बार बार बोल रहे हैं साइट, सर लेक्चर वेबसाइट पे नहीं चल रहा है। अच्छा, ऐप पे चल रहा है, बस उस पे ही लफड़ा है, हाँ? सर्वर एंड का इशू है, तो इसको ठीक होगा कि नहीं होगा। अच्छा हाँ भाई, अब यहां तक की बात तो देखो, अभी भी मैं, जो बच्चे बहुत देर से परेशान हो रहे थे, मैं उनके लिए बता देता हूँ, ज्यादा परेशान मत होना बेटा, ठीक है, अपन चल रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा होगा, ठीक है। और वेबसाइट को लेकर के अभी हाथों हाथ हमारे पास में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, मतलब बोल दिया गया है, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से 3-4 बार सबको बोल दिया, ठीक है। वेबसाइट वाकई में नहीं काम कर रही है, मेरे को समझ में आ रहा है, और अगर हो सके तो आप ऐप पे चल लें, नहीं तो थोड़ा प्लीज वेट करना है ना, ठीक है। अरे वेरी गुड, थैंक यू, इट्स इजियर देन आई थॉट, थैंक यू। चलिए आगे, अगले पे चले मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां तक की बात अगर आपसे हो गई हो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करना। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट ओवर e टू द पावर साइन इनवर्स लॉग बेस में 2 x²/2, फाइंड, ठीक है, फाइंड डोमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा बोल देता हूं क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट e टू द पावर साइन इनवर्स लॉग बेस 2 x²/2, ठीक है। अब क्या है कहानी, वो सुनिए आप, इस कहानी में क्या है, ठीक है। इस कहानी में ये चल रहा है मेरे दोस्त, कि हमको अक्सर ऐसा लगता है जैसे अंडर रूट में, ये अंडर रूट में है, परंतु डोमेन के टाइम पे ऐसे नहीं देखना। इस क्वेश्चन को देखते टाइम पे ऐसा करते हैं, e की पावर, इसे ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, फिर यहां लिखते हैं लॉग x²/2 बेस में 2, और ये पूरे की पावर हाफ है। हमने अभी भी पढ़ा था
a पावर m पावर में n दे रखा हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये हाफ और ये अंदर वाला साइन इनवर्स आपस में गुणा होंगे। सही है। तो अगर देखा जाए तो e पावर में यहां हो चुका होगा साइन इनवर्स, ठीक है, कितना लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस में 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा हो चुका होगा। अगर ऐसा हो चुका होगा तो क्वेश्चन के अंदर क्या चाह रहा है वो कि इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना है तो हमारे को एक और चीज पता होनी चाहिए। अब बहुत गजब चीज सुनने वाले हैं आप, है ना। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। आप जैसे ही डोमेन के टाइम पे बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से, है ना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, जो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ही आप डोमेन निकाला जाओगे, इस ई से पूछोगे कि भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तो ये कहेगा सर मैं तो कांस्टेंट हूं, ठीक है ना, मैं तो कांस्टेंट हूं, कोई इशू नहीं है सर मेरा। आपको तो जो पूछना ऊपर वाले से पूछ लो सर। फिर हम इसके पास जाएंगे कि भाई तुम्हारा क्या दर्द है, साइन इनवर्स के पास, समझ रहे हो आप। साइन इनवर्स के पास जाएंगे ना तो ये कहेगा कि सर एक्चुअल में मैं जो पावर आपको दिख रहा हूं ना, मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं हूं, मैं एक्चुअल में हाफ मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस में 2 हूं सर, मैं तो ऐसा हूं सर। हम पूछेंगे चलो कोई बात नहीं, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है ना, हमने कहा कोई बात नहीं, हाफ तुम बताओ तुम्हारा क्या दर्द है। तो ये कहेगा सर मैं तो कांस्टेंट हूं और सर हमारा तो डोमेन ही आर होता है, हमारा तो डोमेन ही आर होता है, काम खत्म। ठीक है, चलो फिर साइन वर्स से पूछेंगे भाई तुम्हारा क्या दर्द है। साइन वर्स बोलेगा कि सर मेरे अंदर जो कुछ भी बैठा है ना, लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस में 2, इसको प्लीज कहना ये -1 से 1 में रहे। याद होगा साइन वर्स में जब भी कुछ होता है तो, है ना। जैसे हम इसके पास गए ऐसा हो गया। अब सुना, ऐसा होने के बाद क्या होगा, अब इससे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे सॉल्व करने के लिए लॉग के डंडा पड़ेगा। लॉग के डंडा पड़ते 2 भागेगा, लेकिन लेफ्ट भागे कि राइट भागे। तो याद रखना ये लेफ्ट और राइट दोनों की साइड भागेगा, ये इधर भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जैसे ये इस साइड जाएगा ये यहीं रह जाएगा, कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 तो यहीं रह जाएगा, 2 इधर जाएगा तो इधर बन जाएगा 2 पावर 1, इसके चरणों में जाके बैठेगा, इधर ये इसके चरणों में जाके बैठेगा तो यहां हो जाएगा 2 पावर -1। अब जैसे ही ऐसा हुआ सबको दिख गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इन बिटवीन 2 एंड हाफ। मुझे x तक जाना है, डोमेन का मतलब x तक जाना है, तो मैं x तक जाने के लिए जैसे ही आगे चलूंगा ना तो मेरे को कैसे दिखेगा बेटा, यहां दिखेगा। देखो जरा, मेरे को ये दिखेगा कितना, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी कहानी की किससे गुणा करूंगा, 2 से, इस पूरी की 2 से गुणा करूंगा। तो 2 से गुणा करते इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4। लेकिन मुझे तो x तक जाना है, एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो एक्स स्क्वायर से x तक जाने के लिए मुझे अंडर रूट काटना पड़ेगा। तो मैं अंडर रूट काटूंगा तो ये सब लोग कहेंगे हमें भी अंडर रूट पहना, तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, इधर अंडर रूट 1 हो जाएगा, सारे अंडर रूट पहन लेंगे। अंडर रूट पहनते ही ये बन जाएगा मॉड एक्स। क्या बन जाएगा, मॉड एक्स। क्या बात समझ में आई आपको, ये बन गया मॉड एक्स। हाँ, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा बेटा 1। और मॉड एक्स को सुनते ही दिमाग में आएगा तबड़क 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 घोड़ा। घोड़ा घास खाएगा 1 से हाफ के बीच की। घोड़ा क्या घास खाएगा, याद है ना, घोड़ा इधर घास खाएगा 1 से हाफ के बीच, सॉरी 1 से 2 के बीच की, सही है। और उधर रस्सी फेंकेगा तो घास खाएगा -1 से -2 के बीच की। उम्मीद है याद होगा। कुछ याद आया आपको कि मॉड एक्स माने घोड़ा। और जैसे ऐसा होगा फाइनली मेरी तरफ से आंसर कोट हो जाएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओ, -2 to -1 यूनियन 1 to 2। अच्छा, खतरनाक क्वेश्चन है, दिखने में कितना सिंपल है और ऐसे भागता जाता है इधर उधर इधर उधर, छोटा 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 छोटा। अब दोबारा से समझता, सर क्या क्या हुआ था सर, एक बार दोबारा बताओ। देखो अंडर रूट है ना, बेसिकली धोखा है, ये पावर में हाफ है, पावर में हाफ पावर से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाई 2 हुए। जैसे में स्टार्ट हुए हम एक एक बंदे से पूछते हैं, हमारी आदत है। इससे पूछते ही हमने पूछा भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, इसने कहा सर मैं तो कांस्टेंट हूं, मेरा तो डोमेन वैसे भी आर होता है। और अगर ऐसा है तो सर आप तो अंदर वाले से पूछो। हम कहेंगे तेरे क्या प्रॉब्लम है, तो ये कहेगा सर मैं एक्चुअल में दिख ऐसे रहा हूं लेकिन एक्चुअल में हाफ मल्टीप्लाइड बाई हूं। हम हाफ से पूछेंगे भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, तो कहेगा सर मैं तो कांस्टेंट हूं, मेरा तो डोमेन ही आर होता है। तो अगर देखा जाए तो साइन वर्स से पूछेंगे भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, साइन वर्स कहेगा सर मेरे को तो -1 से 1 के बीच में दे दो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। हमने इसको -1 से 1 दिया, लॉग के डंडा पड़ा, 2 दोनों चरणों में गया, 2 पावर -1 2 पावर 2 पावर -1 हाफ होता है, इधर 2 बन जाएगा, इधर इतना हो जाएगा। अब पहला काम एक्स स्क्वायर तक जाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 की गुणा करते ही ये बन जाएगा। फिर एक्स तक जाना है तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करते मॉड एक्स बन जाएगा। और मॉड एक्स मतलब घोड़ा 0 पे खड़ा है, घोड़ा कहां खड़ा है, 0 पे खड़ा है, ठीक है ना।
हाँ, घोड़ा 0 पे खड़ा है और घास खानी उसे, तो 2 रस्सियां मंगाएगा, एक लंबाई की, याद है ना, 0 पे खड़ा है और वहां से एक लंबाई की एक रस्सी इधर, 2 लंबाई की, और दोनों के बीच की घास उड़ा देगा। तो 1 से हाफ की, 1 से 2 के बीच की, और इधर -1 से -2 के बीच की घास खा लेगा, आंसर आ जाएगा। सर वाई डिड वी टेक अंडरूट एज 1/2? हाँ, अगर बाई द वे आप उसके बगैर भी जाना चाहते हैं, आप आराम से जाइए, कोई इशू नहीं, आप अंडरूट के रास्ते से जाएंगे, लेकिन वो आपको दिखेगा आसान, लेकिन होगा लंबा। ध्यान रखना, मेरे रास्ते से जाइए, ये मेरा रास्ता है, ये बहुत अच्छा रास्ता है, आपको मजा आएगा इसको सुनने में, सोचने में, ठीक है ना। 1/2 साइन, सर 1/2/2 कैसे हुआ? 1/2/2, 1/2/2, ये तो कुछ नहीं, इसको लिख, अरे आप अगर किसी ने 4/2 लिखा है तो इसे 1/2 × 4 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बस, और कुछ नहीं करा है, यही करा है मैंने, ठीक है। ई हैज टू बी पॉजिटिव, राइट सर, यस एग्जैक्टली। लेकिन उससे आप किसी भी रास्ते से जाओगे, आपको जो मैं सिखा रहा हूं उसके बगैर मदद नहीं मिलेगी, आप तो मेरे रास्ते से जाओ, और अगर ये हो जाए तो ये वाला क्वेश्चन कल घर से करके आइएगा, मैं इसका HW दे रहा हूं, ठीक है, यहीं के यहीं, ताकि आपको किसी और बोर्ड पे भी जाने की जरूरत नहीं, ये आपका होमवर्क है, इसी क्वेश्चन का एक प्रोटोटाइप दे रहा हूं, ठीक है, इसी के साथ लगा के कर लेना, है ना। अंडरूट 2 पावर साइन इनवर्स लॉग x/3, डोमेन निकालना है आपको, अंडरूट में 2 पावर, जीबी सर ऑन फायर, ठीक है, उम्मीद है आप में से सब लोगों को दिख जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर कभी भी a पावर m पावर n होता है ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसीलिए ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होते डिवाइड बाय 2 में दिखेगा, ऐसे, राइट है। हाँ, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, ये इस तरह की गलतियां मत करो आप। आई थिंक यहां तक की बात होगी। दिख नहीं रहा है सर, अच्छा ओके, मैं इसको बोल देता हूँ ना, क्या ये लिखा है, f(x)=, मैं इस साइड लिख दूंगा मेरे दोस्त, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है 2 पावर साइन इनवर्स लॉग x/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है, f(x)। आई, आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं, अगला टाइटल, नेक्स्ट टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल नंबर 9, ठीक है, एंड दैट इज सेइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो बता रहा हूं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सुनो आप तो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, एज f(x)=, ऐसे डब्बा लगा के x, बॉक्स x, ऐसा वाला ब्रैकेट और बीच में x, ठीक है, याद रखना। सबसे पहली चीज तो सर पता कैसे चलेगा कि कौन से रास्ते पे जाना है? नहीं 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 नहीं, आप अंडररूट वाले रास्ते से जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं बेटा, अंडररूट वाले रास्ते से कोई इशू नहीं है, हाँ वो आपको लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने ये रास्ता बता दिया है, ठीक है, ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे ना, जब भी अंडररूट में e पावर समथिंग 2 पावर समथिंग, तो आपको क्लिक कर जाएगा ऐसे, ठीक है। होल पावर के नीचे, होल पे पावर हाफ नीचे 2 कैसे हुआ? मल्टीप्लाई, वो जो पावर हाफ है ना वो गुणा में आ जाएगा, तो जब वो गुणा में आएगा तो हाफ मल्टीप्लाई में हो या 2 डिवाइड में हो, एक ही तो बात होती है, ऐसे, ठीक है ना। अभी घर पे बोल के आया हूं कि जीबी सर की क्लास है, नो डिस्टर्बेंस, दैट्स गुड यशवीर, ठीक है। अच्छा सर 1/3 आएगा क्या? नहीं, मेरे को ये पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, क्या रोज का मैं आपको हर जगह का काम दूंगा ताकि आपको उससे मिलता जुलता काम लगे, ऐसा नहीं है, अपन थॉटफुली चल रहे हैं बराबर, ठीक है। अनरूट टफ जाता है, नहीं ऐसा नहीं जाएगा, आज इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट था इसलिए बता दिया है ना, इसको समझो, मस्त बातें सिखा रहा हूं आपको। इट इज रिप्रेजेंट एज f(x)= ऐसे डब्बा वाला x, पहली चीज, सबसे पहले इससे दिखाते हैं। अच्छा अब दूसरा काम, सर ये करता क्या है, करता क्या है, ठीक है, तो याद रखना, इट गिव्स, लिखते चलो, इट गिव्स, ठीक है, लेफ्ट साइड्स integers value for non
इंटीजर्स, ठीक है, फॉर नॉन इंटीजर्स। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, बताता हूं। ये आप जब भी इसमें कोई नॉन इंटीजर डालोगे ना, जैसे 2.3 डाला, तो 2.3 डालते ही ये नंबर लाइन पे जाएगा और ऐसे सर्च करेगा कि ये 2 है, ये 3 है, यहां कहीं 2.3 होगा, ऐसा होगा ना। जैसे 2.3 डब्बे में डाला, ये लेफ्ट की ओर भागता है, और लेफ्ट में जो भी इंटीजर होता है ना दिखता है, 2.3 के लेफ्ट में कौन है, 2, तो जैसे 2 आएगा ना, ये 2 बोल देगा। जैसे मान लो किसी ने कहा 4.4, तो 4.4 बोलते ही क्या होगा ना, ये ऐसे नंबर लाइन पकड़ेगा और नंबर लाइन पे जाकर के 4.4 को सर्च करेगा कि 4.4 कहां मिलेगा, 4 और 5 के बीच में, यहां कहीं 4.4 मिलेगा। ये लेफ्ट के साइड का, ये अपने लेफ्ट में इंटीजर को पकड़ेगा। लेफ्ट में कौन है, 4, तो ये 4 बोल देगा। अब बस शर्त क्या है, अंदर वाला नॉन इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो अगर अंदर 4 आ गया, तो 4 क्योंकि इंटीजर है तो 4 का 4 ही देगा। अगर मान लो अंदर की तरफ जैसे माइनस का 13 आ गया, तो हमें पता है अंदर तो इंटीजर है, एज इट इज निकाल देगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, एज इट इज निकाल देगा, बस नॉन इंटीजर होना चाहिए। और सर अगर जैसे मान लीजिए अंदर माइनस का 4.4 होता, तो हाँ, मैंने कहा अगर माइनस का 4.4 होता ना, तो ये देखो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव कैसे चलता है, -4 इधर, -5 इधर, -4.4 इधर पड़ेगा। जैसे आपने इसे डब्बा पहनाया ना, डब्बा पहना तो ये लेफ्ट भागेगा, लेफ्ट में किससे टकराएगा, -5 से, तो आंसर -5 बोल देगा। ये हमेशा लेफ्ट साइड के इंटीजर की वैल्यू देता है नॉन इंटीजर्स के लिए, ठीक है ना। मेरा जहां तक ख्याल है, यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा करता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने माइनस का 16.1 लिखा, ठीक है, तो तुरंत देखो माइनस का 16.1 है, नेगेटिव, तो लेफ्ट में कौन पड़ेगा, -17, -17 दे देगा। अगर जैसे मान लीजिए माइनस का 8.9 है, तो आंसर कितना होगा, 9, -9 एग्जैक्टली। और अगर जैसे सिर्फ 8.9 होता तो पॉजिटिव में, तब आंसर होता 8। नेगेटिव साइड में उधर वाला बड़ा वैल्यू पकड़ लो, -9 ऐसे, ठीक है। अब जैसे किसी ने बोल दिया सिर्फ 8 होता, तो आंसर 8 ही होता। और सर अगर -8 होता तो -8 होता। इंटीजर होता तो छेड़ता ही नहीं है, इंटीजर को कुछ नहीं कहता, नॉन इंटीजर होते लेफ्ट 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 पकड़ लो। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरी चीज तो ये एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने अब आपको। अब एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल थे, आई थिंक आ गए होंगे समझ में, है ना, लिख भी लिए होंगे आपने, है ना, मेरे साथ साथ समझते समझते। अब अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, तीसरा, इसका ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसे ग्रेटेस्ट GIF x बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब समझिएगा, अब क्वेश्चन क्या है, अब ये कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है। तो रिमेंबर, बड़ा बहुत ध्यान से समझना है, इसका ग्राफ कैसे होता है ना, ऐसा देखिए, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है ना, इसको समझते हैं। इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, ये और ऐसा अपने, है ना, कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना, बनने के बाद में अपने को क्या करना है वो सुना, ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक ये बना, और उसके बाद में यहां एक खाली जगह, ठीक है। फिर अगला पे आते हैं, ठीक है, अगला, फिर ऐसा ही यहां से चालू होगा, यहां से यहां तक बनेगा, ठीक है, ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। अरे क्यों नहीं चल रहा भाई, चल जान दे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला कैसे बनेगा, ऐसा यहां से चलेगा, ये बनेगा। ये क्या हुआ, सॉरी, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, क्या दब रहा है हमसे, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ था इसलिए, ठीक है, ठीक है, ऐसा। फिर इस पे ऐसा कुछ, फिर अगले पे चलते हैं, ऐसा बनेगा, फिर यहां से यहां ऐसा, 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 और फिर इसके बाद नीचे आ जाइए इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। ये लीजिए इसका ग्राफ, राइट है। ये ग्राफ जो मैंने बनाया ना, ये यहां कुछ बनेगा, यूं समझना आप, ठीक है। ये जगह 0 है, इस जगह पे आकर के 1 आता है, यहां पे टिक टिक करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, चक्कर ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं सीधे ऐसे ही लिख देता हूँ, ये जगह पे 1 आता है, ठीक है। यूं समझेगा, एकदम सीधे देखोगे ना, यहां 2 आता है, ठीक है।
तो मैं इस वाली लाइन को तो हटा देता हूँ, बस सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद में जब आप आगे चलोगे ना, तो ये जो जगह ना, ये जगह, ठीक है, यहाँ तो 2 आ गया। अच्छा अब इसके बाद क्या है, उसको बाद में ये वाला पॉइंट है, अगला पॉइंट, इस जगह पर 3 आएगा। ठीक है, इस जगह 3 आ जाएगा। ये ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, ये इस बबल में से गुजरती है लाइन और उसके टेल एंड पे हिट होती है। बबल में से गुजर के उसके टेल एंड पे हिट होती है। फिलहाल इसकी जरूरत इसलिए ना क्योंकि आप में से कई लोगों को बाद में समझ में आएगा कि इसकी कहानी को सर ने इतना डिटेल में क्यों लिया था। ये जगह का नाम 4 हो गया, यूं समझोगे तो ये जगह का नाम 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं इसके बाद की बात पे। ये जगह का नाम 5 हो गया। ठीक है, अच्छा ये जगह का नाम अगर 5 हो गया तो अपन इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ऐसा। अच्छा इस सेम वे में इधर की तरफ -1 हो गया, इधर की तरफ -1 हो गया, इधर की तरफ -2 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जगह -1, ये जगह -2, ऐसे चलती आती है। बस मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कहानी क्या चल रही है, क्या चल रही है, क्या चल रही है। ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, नहीं देख रहे सुने भी वर्जन पे, नहीं यार ऐसा नहीं है, यार ऐसा नहीं है आदिराज, वी हैव सीन इट। अभी क्या वो चीजें रोक भी नहीं सकते ना अपन, ऐसे क्लास ऑफ तो कर नहीं सकते, नहीं तो मैं जरूर करता। और पता है मैं पूरी तरफ से करा, मैंने पूरी तरह से बोल रखा है और काफी सारे लोगों को बता भी चुका हूं। ठीक है, हाँ यहां तक की बात अगर हो गई हो तो देखो 1 2 3 4, पीछे की तरफ -5 एंड सो ऑन। पहले आप एक बार ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद में जैसे आपका ग्राफ बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 0 से 1 तक ऐसा चलता है, फिर उसके बाद 1 से 2 तक ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे चलता जाता है ग्राफ। बहुत ध्यान से समझने की चीज है। अब जैसे ही ग्राफ बना, ये ग्राफ बन गया। अच्छा आगे की तरफ ऐसे बबल जो बताता है ना वो, कि आगे की चीजें जो आगे की चीजें मैच नहीं करा रहा। अब यहां तक की बात भी अगर पकड़ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, बस ऐसे ही समझाने के लिए दिखा रहा हूं, कि अगर आप जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। इसकी टेल एंड को आप मिलाइए। ये थोड़ा मेरे हाथों से तो ऐसे आड़ा टेढ़ा से ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो वो बार बार बन नहीं रहा था। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन का नाम एक्स है, इसका नाम y=x है। ठीक है, सेम वे अगर मैं दूसरी तरफ से भी एक और लाइन मिलाता हूं, जरा ध्यान से देखना, मैं इसके ना ये जो आगे की तरफ जो इसने हेलमेट पहने हुए ना, वो वाली लाइन भी मिलाता हूं। ठीक है, वो वाली लाइन भी मिलाता हूं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो ये वाली लाइन को भी अपन मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे। तो अगर देखा तो ये सारा ग्राफ जो है इन दो लाइनों के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में, इस लाइन का नाम y=x है और इस लाइन का नाम y=x-1 है, क्योंकि ये यहां पे -1, यहां पे -2 से गुजर रही है। ठीक है ना, ऐसे ये y=x-1 है। तो इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ है, ठीक है ना, ये अपने आप में x-1 से तो ऊंचा है और x के नीचे है। जैसे कैसे 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 क्या बोले, जैसे मैं 2.5 पे चलता हूं, 2.5 पे अगर मैं गया तो मैं यहां टकरा जाऊंगा। ये जगह का नाम है x-1। थोड़ा और ऊपर गया तो इस व्हाइट वाली लाइन पे टकरा जाऊंगा, थोड़ा और ऊपर गया तो इस पिंक वाली लाइन पे टकराऊंगा। तो इसका मतलब ये कि सबसे ऊंचा कौन, सबसे ऊपर है x, x सबसे ऊपर है, माने x बड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऊंचा है x-1 से। ऐसे अब एक बच्चे के दिमाग में, सर 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 यहां आपने इक्वल लिया और यहां इक्वल नहीं लिया, ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाली चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने हर बार यहां देखा ना, ये हेलमेट पहना रखे थे, दिख रहा है आपको, ये हर बार हेलमेट पहन के आया था, तो ये टच नहीं कर पा रहा x-1 को। अच्छा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। एग्जैक्टली तो पहला पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो यही क्रिएट हो जाता है प्रॉपर्टी का, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो ऐसा है। अब यहां पे समझने की बात क्या है, ये देखो हमें ये लाइनें लिखनी नहीं है, बस सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने आपको बताई है कि ये सारी लाइनें तो इस तरह से चलेंगी। ठीक है ना, ये लाइनें तो इस तरह से चलती हैं, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को देख करके आगे चलेंगे कि स्टोरी ऐसे है ना। मैं अपना ऐसे अगर इस प्रकार से है तो अपन ये वाली लाइन भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, भाई 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 गजब करते हैं, आ जाओ तुम वापिस आ जाओ, मत जाओ, बस है। ठीक है, हम इरेजर से हटाएंगे तुम्हें, ये भी उसको लेके ही जाएगा। अरे बाबा रे, कैसे परेशान करते हैं ये सब, है ना। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन। मैं तो इतना ही मिटाऊंगा, मैं तो इतना ही मिटाऊंगा। नहीं मिटेगा क्या? अब मिटेगा, अब सही है ना, ये सही है। हाँ भाई, तो ये ग्राफ है। अब पहली चीज जो समझ में आई होगी, ये वाली बात समझ में आएगी। अब कुछ नहीं, ऐसे ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अरे इतनी सी बात सिखा रहा हूँ, देख
इस चीज को समझो। एक्चुअल में क्या है, अगर रफ में चले ना तो सिर्फ इतना समझो कि आपको क्या सीखना था। आपको ये सीखना था ग्राफ ऐसे चलता है, बस इतना सा, ऐसे ये ग्राफ ऐसा है, इसको 10 बार बना के देख लेना, ठीक है। वरना क्या होता है, गलतफहमी में रह जाता है हर स्टूडेंट को लगता है बस ये वाला ग्राफ है। ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई इशू नहीं, ऐसा ये बनाना आपको पता होना चाहिए, हमेशा ऐसे चलता है इस प्रकार से, और ये हमेशा x और x-1 के बीच में रहता है। ये हमेशा x और x-1 के बीच में, दैट्स इट। इतना सा दिमाग में भरना है कि x और x-1 के बीच में रहता है, आपसे क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। बस पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए ना। फिजिक्स क्लास क्या नहीं होगी, शेड्यूल में नहीं है, आई डोंट नो, मैं अभी देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ भाई, तब तक आगे चलते हैं। सर इरेज हो जाए तो अंडू कर लो, हाँ वो मैंने करा वैसे, लेकिन फिर मेरे को लगा क्या दिमाग लगा। अच्छा, अब काम की बात पे आते हैं ना, काम की बात सुनो आप, तो मुद्दे पे रखने दो मेरे को, है ना। काम की बात क्या है, काम की बात ये है मेरे दोस्त कि हम लोगों को जो जो छोटी छोटी बातें समझ में आई ना, उनके बिहाफ पे हमने कुछ और चीजें सीखी। पहली चीज, ये ग्राफ कहाँ नहीं है, ये ग्राफ कहाँ नहीं है, देखा जाए तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह पे, सभी जगह पे ये ग्राफ है। मतलब आप अगर बाय द वे ऐसे जोन बना बना के खेलोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये हर जगह मौजूद था। जैसे कोई पूछे कि कहाँ है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये ग्राफ तो मैं इसका कबाड़ा कर सकता हूँ ना, ये क्या इस जोन में है, इस जोन में है, मैं कहूंगा हाँ है। क्या सर अगले जोन में है, 1 से 2 में है, हाँ है। क्या 2 से 3 में है, हाँ है। क्या 3 से 4 में है, हाँ है। क्या 4 से 5 में है, सब जगह सर, सर सब जगह। पीछे यहाँ है, आगे भी मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो पहली बात ये, क्योंकि हर जगह है, भले इतना सा हो लेकिन है हर जगह, तो इसलिए हम कहेंगे ये कहां नहीं है, हम कहेंगे हर जगह, माने ये x बिलोंग्स टू r में है, माने इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है। इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। मैथमेटिकल प्रूफ पे भी आऊंगा, है ना, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ एक बार के लिए चीजों को अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो ये x बिलोंग्स टू r में, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या कहती है वो बताता हूं, फटाफट सुनना। क्या करें, ठीक है, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, है ना। अब यहां तक की बात होगी, ये तो हुआ इसका डोमेन। दूसरी चीज, तो पहली बात तो इसका डोमेन, तो सेकंड पॉइंट क्या, कि डोमेन इज x बिलोंग्स टू r है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट सुनो, तीसरा पॉइंट भी बहुत मस्त है। तीसरा पॉइंट ये है कि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेंज माने y माने आंसर माने हाइट, याद आ रहा है आपको। कल मैंने आपको कहा था ये 4 चीजें याद रखना, रेंज कभी वो पूछे ना तो 4 बातों को सोचना। एक, रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपको मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का मतलब पता है क्या होता है, कितना होता है, आंसर इज 2। अगर मैं बोलता हूं -2.3 है तो क्या आंसर होता है, -3। बताओ 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3। अच्छा बताओ -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -4। क्या सबके आंसर पता है, सबके आंसर क्या आ रहे हैं, इंटीजर। सबके आंसर क्या आ रहे हैं, इंटीजर। तो हम क्या बोलेंगे, सबके आंसर क्या है, सबके आंसर क्या है, सबके आंसर इंटीजर हैं। अगर सबके आंसर इंटीजर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि सबकी रेंज, ठीक है, y इज इक्वल टू इंटीजर है, इंटीजर आंसर है, इंटीजर, रेंज y बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो रेंज इज इंटीजर। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटी छोटी चीजें जुड़ते जुड़ते यहां तक आ गई है, तो 3-4 बातें हमें पता चल गई कि इसकी रेंज इंटीजर होती है। अब कारण क्या बताया मैंने, रेंज इंटीजर क्यों होती है, क्योंकि सबके आंसर इंटीजर्स है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई छोटी बातें, अब है ना पॉइंट नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, कल को आपको किसी ने कहा साइन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर π²x, प्लस में दे रखा है साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का π²x, है ना। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड f π/2, ठीक है, फाइंड f π/2, ठीक है, फाइंड f π/2। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब करना क्या है, सुनो आप। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपको एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन π²। अब मैं आपको यह दिलाता हूं, पाई का मतलब होता है कितना बेटा, मैंने सिखा था 3.14। तो आपको यह भी सिखा था उस टाइम पे कि π² की वैल्यू 9.86, याद आया। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखा है बेटा, 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में याद रखा है साइन, ठीक है, माइनस का 9.86x, ऐसे ही तो बोलूंगा मैं। अगर ऐसा है तो आपको ये पता होगा कि फंक्शन एक्चुअल में कितना है, साइन 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, और माइनस के 9.86 का कितना, -10। क्या बात कह दी आपने, ठीक है, माइनस का 10, है ना।
अगर ऐसा है तो यहां लिख देता हूं साइन माइनस 10x, और आपको पता होगा साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, तो आपके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन 9x माइनस साइन 10x, याद आया। और फंक्शन में आप क्या डलवाना चाहते हो, पाई बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, साइन 9 पाई बाई 2, साइन में कितना 9 पाई बाई 2, ठीक है, साइन 9 पाई बाई 2 माइनस साइन 10 पाई बाई 2, बस आपको रखना ही तो है। ये कटने के बाद 5 पाई हो गया। अच्छा, अब आपको 9 पाई बाई 2 नहीं पता, सॉरी ये तो मेरे को आता ही नहीं। कुछ नहीं, साइन का ग्राफ याद है ना थोड़ा बहुत, ऐसा ही तो होता है ना साइन का ग्राफ। ऐसा आपने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाया, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, इस जगह का नाम, इस जगह का नाम 3 पाई, इस जगह का नाम 4 पाई, इस जगह का नाम 5 पाई, ऐसे तो होगा। तो साइन 5 पाई मिल गया हमें, इस जगह मिला, साइन 5 पाई इस जगह मिला, और ये 0 है, ये लाइन का नाम y इक्वल टू 0, माने साइन 5 पाई की वैल्यू 0। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर ये जो पीछे लिखा है माइनस के बाद वो तो 0 है। सर ये क्या है सर, 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 का मतलब 4.5 पाई, अगर आप समझ गए तो 4.5, ठीक है। तो 4.5 कहाँ मिलेगा, इन यहां मिलेगा सर, इनके बिल्कुल बीच में, यहां मिलेगा सर, यहाँ इस जगह पर, सर ये वाली जगह पर, ये जगह है ना सर, यहां मिलेगा 4.5। हाँ, और इस समय पे सर ये 1 दे रहा है, अच्छा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। हाँ, तो आंसर इज 1 - 0 बोले तो 1, इसका मतलब आंसर इज 1। चले अगले पे फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया तो। आई थिंक यहां से समझ में आ गया, वर्सेल, हर्ष, तनय, सबका आंसर 1 1 1 1 क्यों आ गए, लॉजिकली सही है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। हम्म, हाँ भाई हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर log 1/e 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है, log 1/2, ठीक है, यहां दे रखिए log 1/2, ठीक है, प्लस में यहां दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में log 2/2, प्लस में यहां दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में log 3/2, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लेके गया है, ठीक है, कहां तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर में log 66/2, 66/2 तक, 66/2, ठीक है, ओके। ये क्या कहानी हो गया आज अचानक से, कहाँ गए पापा, वो काफी बड़ा इशू है क्या, बच्चे बार बार कह रहे हैं कि ऑफ कर दो, ग्लास ऑफ कर दो, ये सभी मेरे ही हो रहा है, इधर भी हो रहा है, क्यों, हाँ देखो ना आप, क्या इशू आ रहा है, ये मेरे वाले में प्रॉब्लम आ रही है क्या, बच्चे बहुत देर से कह रहे हैं सर क्लास ऑफ कर दो, ये दिख नहीं रही है वेबसाइट पे, हाँ वेबसाइट पे नहीं दिख रही काफी देर से, हाँ भाई, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो इस पे भी देख लेते हैं। देखो, अब थोड़ा बहुत लॉग का आइडिया होना चाहिए ना, थोड़ा सा लॉग का आइडिया हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन में मैंने आपको जो दिया ना वो बता देता हूँ, क्या दे रखा है, लॉग 1/2, प्लस में यहाँ दे रखा है log 2/2, प्लस में यहाँ दे रखा है log 3/2, ठीक है ना, फिर ऐसे दे रखा होगा log 4/2, ठीक है। अच्छा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, 5/2, 6/2 होते होते एक जगह आएगी जहां log 8/2 आएगा, फिर और आगे बढ़ूंगा, उसके बाद हो गया log 9/2 आएगा, ठीक है ना, और फिर ऐसे बढ़ता रहूंगा 10/2, ऐसे ऐसे होते होते एक जगह आएगी जहां पे log 16/2 आएगा, ठीक है ना, फिर आएगा अगला log 17/2, ऐसे ही तो बढ़ेगा ना मामला, बढ़ते 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 डैडर डैश होते होते लास्ट में आएगा log, ठीक है ना, 32/2, ठीक है, फिर अगले नंबर पे आएगा log 33/2, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन आएगा जब log 64/2 होगा, ठीक है, फिर अगला आएगा log 65/2,
ठीक है, फिर अगले नंबर पे आएगा log 66/2। ये ऐसे चलेगा अपने दिमाग में, ऐसा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है ना, ऐसा कुछ दिया है। अब अगर ऐसा दे रखा है तो जरा समझना, आप में से कई बच्चों को पता है log 1 base anything is 0। तो ये जो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 दिया हुआ है, प्लस ये 1 दे रखा है, ये 1 होता है, तो यहां पे इसकी जगह 1 लिख देता हूं। अच्छा, मैं इसके बाद इस पे आ रहा हूं, ये जो दे रखा है ये log 4/2 होता है, ये 2 दे देगा। अच्छा, ये जो कुछ भी देगा ये कोई ऐसा नंबर देगा जो 1 से 2 के बीच का होगा, कुछ भी 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर होगा। ठीक है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे 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 ये जो देगा ये 3 दे देगा। ठीक है, बीच के सारे नंबर, बीच के जितने भी नंबर है ना, बीच के जितने भी नंबर कितनी बार आएंगे वो बता देता हूं। मैं यहां गिना रहा हूं आपको, देखो गिनो आप, है ना। log 4/2 के बाद log 5/2 आएगा, है ना, वो 2 से 3 के बीच का होगा, 2 से 3 के बीच का एक 5/2 आएगा। ठीक है, अच्छा जितने भी नंबर आएंगे उनको अपन एक काम करते हैं ना, अपन स्टार देते हैं, है ना। 5/2 2 से 3 के बीच, 6/2 2 से 3 के बीच, 7/2 2 से 3 के बीच, और 8/2 3 हो गया, 3 स्टार मिल गया इसको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने आगे लिखा, है ना, प्लस ये जो जगह आएगी ना, ये जगह आएगी, यहां पर मिलेगा कितना, यहां पर आ जाएगा 4। अच्छा, बीच में जितने भी नंबर होंगे 3 से 4 के बीच के होंगे। अब 3 से 4 के बीच में कितने नंबर होंगे मैं उतने स्टार दूंगा, ध्यान से देखना, उतनी बार मैं स्टार दे दूंगा। देखो एक तो हो जाएगा कितना, 3 के बाद इस वाले पे 9/2 की बात करते हैं ना, 3 से 4 के बीच में 9/2 पे एक स्टार आ गया, 10/2 पे एक और स्टार आ गया, और 11/2 पे एक और स्टार आ गया, 12/2 पे एक और स्टार, 13/2 पे एक और स्टार, 14/2 पे एक और स्टार, 15/2 पे एक और स्टार, और 16/2 मैंने 4 लिखा ही है। ये सारे वो नंबर हैं जिनमें वैल्यू 3 से 4 के बीच में है, जिनमें वैल्यू 3 से 4 के बीच में है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं प्लस 17/2 जो होगा, इसका मार्क, इसका नंबर जो भी होगा 4 से थोड़ा बड़ा पर 5 से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 32 जो आएगा ना, 32, ये 32 है ना, ये अपने को दे देगा 5। बीच के सारे नंबर अपने को स्टार देंगे फिर से, क्योंकि वो 4 से 5 के बीच के होंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन आएगा जब हमारे पास 64 आएगा, उसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है ना, उसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और बीच के सारे नंबर 5 से 6 के बीच के होंगे। ठीक है, ये वो अब आया 65। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 65, 65 जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। फिर अगला आएगा 66, वो भी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग चलेगा। अगर कहीं मामले में 128 होता तो 128 होने पर 7 आता। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई ना, लेकिन ये सारे वो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग वाले हैं। अच्छा, यहां से देखा जाए तो इसका आंसर 0, इसका आंसर देखा जाए तो 1, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। फिर आया 2, अब 2 से लेकर के 2 कितनी बार चला, फिर अगली बार 2 2 2 2 3 बार चला, फिर 3 का नंबर आया, 3 कितनी बार चला, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 चला, सही है। फिर आया 4, 4 कितनी बार 4 तक चला, 4 से लेकर 5 तक। अब देखो 16 से लेकर के 4 बनना चालू हुआ जो 31 तक चलता चला गया, 32 होते ही 5 हो गया, जो 16 से 31 तक, 16 से 31 तक कितने नंबर होते हैं, 15। क्या कहते हो, 15 लिख दूं या 16 लिख दूं, 16 बार 4 आया, सही है। ओ, ये तो, यही तो क्लासिकनेस है इस क्वेश्चन की। अरे ये दिमाग में नहीं आएगा, कैसे सोच रहे हैं, अरे ये तो कमाल है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड यार, एक तो पहली चीज तो अपन, मैं भी इससे उलझ रहा हूं बार 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 बार, ये मेरे को, मेरा क्या है, बैठने नहीं दे रहा दिमाग। मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा ना, ये इशू क्या है यार, करना क्या है इन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे फंस जाएंगे बेचारे। थोड़ा आराम से चलते हैं। कैसे सोचोगे यार, ये बच्चे कैसे सोचेंगे, लॉग कैसे सॉल्व किया बता दो। ओ, आराम से सोचने की क्या, मैं आपको और आराम से लेके चलता हूं, पूरा मिटा दूं, है ना, हटा देते हैं। ओके, नहीं क्योंकि है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, वो बार बार पूरा लिख रहे हैं बेचारे। ऐप पे ठीक है,
फिजिक्स के बारे में प्लीज मुझसे मत पूछिए ना। हाँ, ओके। कुछ बच्चों के साथ में ये है कि उनको ये पकड़ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किधर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका लॉग अच्छा नहीं होगा पक्का। देखो लॉग 1/2 है ना, इसका मतलब 0 होता है, ठीक है। अपन ने 1 से लेके 66 तक पूरा खोल दिया पहले आपके दिमाग के लिए। लॉग 2/2 का मतलब 1 होता है, ठीक है। लॉग 3/2 जो होता है ना उसको तो नहीं पता, लेकिन 4/2 का मतलब 2 होता है। अब 3/2 कितना है हमें नहीं पता। अगर 3/2 नहीं पता तो इतना पता है ये 1 और ये 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है अंदर जो कुछ भी लिखा है वो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर होगा। 1 से 2 के बीच में कितने नंबर आए बेटा? 1 से 2 के बीच में एक ही बंदा आ रहा है ना। 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 1 होता है। 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी नंबर का 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बेटा? 1 होगा। 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। तो हमें पता है 1 से लेके 2 तक कहीं भी चले जाओ 2 नहीं होना चाहिए। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है। हाँ, 2 से पहले तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो log 3/2 जो होगा हमें नहीं पता क्या होगा, बट हमें यह पता है होगा 1 से 2 के बीच में कोई नंबर, ठीक है ना। हाँ, अगर बाय द वे कोई भी अगर 1 से 2 के बीच का नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। पहली चीज तो ये समझो। अगर ऐसा है तो हमको यहां से इस गाड़ी को चलाना है, इसको समझो। अगर आप ये समझ गए तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए, खासतौर पे जिन्होंने कभी भी इस तरह की चीजों को सुना नहीं है। अब log 5/2 पे आओ, ठीक है। हमें नहीं पता log 5/2 कितना होगा, लेकिन हमें पता है कि log 8/2 जो होगा वो 3 होगा। 3 से पहले जितने भी नंबर होंगे, 3 से पहले जितने भी होंगे, जैसे यहां किसी ने लिख दिया log 7/2, 7/2 का हमें नहीं पता वैल्यू क्या होगा, लेकिन ये पता है कि अगर ये जो भी है log 2/2 से तो बड़ा होगा, log 2/2 से तो बड़ा होगा। और log, बड़े ध्यान से सुनना, इसका इसका एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा दो गलत चीजों को मिला रहा हूं, ठीक है। हमें ये नहीं पता, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें ये नहीं पता कि log 7/2 कितना होगा, बट ये पता है कि ये log 8/2 से तो छोटा होगा और log, है ना, log 2/2 से तो बड़ा होगा। सही बात है, ऐसा होगा। लेकिन जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करेंगे ना, तो समझना ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने पर इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो log 7/2 की हमें पता नहीं, इसकी वैल्यू 2 है, सॉरी 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। और इसकी वैल्यू log 4/2, सॉरी 4/2। अरे अपन ने गलत कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, समझ गया। log 7/2 जो भी होगा ये होगा किसके बीच में? log 8/2 और log 4/2 के बीच में होगा। सही बात है, इसके बीच में होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। और इसकी वैल्यू पता नहीं है तो हमने इसे लिखा ऐसा है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। माने ये 2 से 3 के बीच का कोई नंबर है, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर हो, जैसे 2.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, कितना निकलेगा बेटा? 2। 2.6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलेगा? 2। तो इसका मतलब ये कि इसकी जो भी वैल्यू होगी पता नहीं है क्या होगी, बट इसका आंसर 2 होगा। तो इसका मतलब ये कि हमें पता चल गया कि log 4/2 का आंसर 2 नहीं है, log 5/2 का आंसर भी 2 है, log 6/2 का आंसर भी 2 है, log 7/2 का आंसर भी 2 है, और log 8/2 होते ही 3 आ गया। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। log 16/2, log 16/2 का आंसर 4 है, इसका आंसर 4, इसके अंदर वाला 4 बन गया। 15 होते ही जो भी नंबर आएगा वो 4 से कम होगा। 4 से कम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, 14 होता। अगर मान लो log 14/2 होता, ठीक है, log 14/2 ऐसे। ओ हो। अब देखो यार, इसका एक सेकंड, आपकी फिजिक्स क्लास का मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है, जब तक बताएंगे नहीं ना तब तक ये फिजिक्स क्लास के पीछे पड़ेंगे, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है इनका। यार फिजिक्स क्लास की आज है क्या? फिजिक्स की क्लास है क्या? आज फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। वो बच्चे परेशान हो रहे हैं और वो 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो इतनी देर से पूछे जा रहे हैं सर फिजिक्स की क्लास का क्या करना है। 7:30, ओके ठीक है, 7:30 पे आपकी फिजिक्स की क्लास है। आई थिंक ये काम भी हो गया, ठीक है। अब प्लीज कोई भी फिजिक्स की क्लास के बारे में ना पूछे, हाँ। मैं क्लिक नहीं कर पा रहा था, बच्चा क्या एक्चुअली क्या, मेरे को अगर आमने सामने बैठा होता है ना तो बच्चा समझ भी जाता है। अभी आप कैसे समझोगे
कि ये 2 क्यों है, 2 क्यों है। अब या तो अपन इतनी गहराई में उतरे, ठीक है, समझ में आता है तेरे को। देखो अब यहां तक की बात समझ में आ रही है तो आई थिंक आ ही रही होगी। जिनको नहीं आ रही है उनके लिए जरूर एक समस्या है कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। हाँ, क्या, हाँ, इतना लॉग की कईयों के बच्चों की डेप्थ नहीं होती ना, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभार इनके लिए इश्यू हो जाता है कि यार, अच्छा जो पढ़े हुए हैं ना उनको लग रहा होगा यार इतनी अच्छी इतनी हल्की बात नहीं आ रही आपको समझ में, लेकिन ठीक है नहीं आती होगी, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूं कि log 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला ही 0 था, आंसर 0 हो गया। फिर आते हैं log 2/2, ठीक है। log 2/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होता है ना, अंदर वाला 1 होता है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अब आते हैं log 3/2। log 3/2 की अगर बात करेंगे ना तो log 3/2 जो भी होता है, ठीक है, log 4/2 से छोटा होता है। log 4/2 का मतलब 2 होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। अब ये जो कुछ भी है ये 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है, और 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का आंसर 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं log 5/2, इसका नहीं पता, ठीक है। log 6/2 इसका नहीं पता, log 7/2 इसका नहीं पता, लेकिन log 8/2 का पता है बच्चे बच्चे को कि अंदर 3 बन रहा है और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। अच्छा, log 4/2 का 2 आंसर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कुछ भी लिखा है ये 2 से 3 के बीच का कोई नंबर है, ये भी अपने आप में 2 से 3 के बीच का कोई नंबर है, ये भी अपने आप में 2 से 3 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है ना। और जैसे ऐसा नंबर आया 2 से 3 के बीच का तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर भी 2 हो जाएगा, इसका आंसर भी 2 हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया log 8/3 का आंसर कितना है, 3। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके बाद आएगा log 9/2, पता नहीं कितना होता है, ठीक है। फिर आएगा कितना, log 10/2, पता नहीं कितना होता है। log 11/2, इसका भी पता नहीं कितना होता है। log 12/2, पता नहीं कितना होता है। log, है ना, 13/2, पता नहीं कितना होता है। log 14/2, पता नहीं कितना होता है। log 15/2, पता नहीं कितना होता है। फिर आएगा log 16/2। log 16/2 सुनते ही आंखें खुल जाएंगी और ये पता चलता है सर ये तो 4 होता है सर, और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। अच्छा, log 8/2 का आंसर 3 है, इसका आंसर 4 है, तो बीच के जितने भी नंबर हैं वो 3 से 4 के बीच के हो गए, 3 से 4 के बीच का कोई नंबर होगा। ये भी अपने आप में 3 से 4 के बीच कोई होगा, कोई, हमें क्या मतलब क्या होगा, ठीक है, लेकिन होगा 3 से 4 के बीच। ये भी 3 से 4 के बीच होगा, ये भी अपने आप में 3 से 4 के बीच होगा, ठीक है, ये भी अपने आप में 3 से 4 के बीच होगा, ठीक है, ये भी अपने आप में देखा जाए तो 3 से 4 के बीच होगा, और ये भी अपने आप में 3 से 4 के बीच होगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि 3 से 4 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका भी आंसर 3 होगा। तो इसका मतलब सारा का सारा जितने भी चलेंगे ना वैसे चलेंगे, देखो 3 3 3 3 3 3, फिर 16 आते ही 4 देगा, और जैसे ही ये 4 देगा तो फिर क्या होगा ना, फिर ये कहानी कैसे चलेगी, देखो फिर ये कहानी ऐसे चलेगी, है ना, ये कहानी ऐसे चलेगी, अब समझना, ठीक है। फिर कैसे चलेगी देखो जरा, ये अपने को पता चल गया कि log 16/2 का आंसर 4 है और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। फिर आएगा कितना, 17/2, फिर आएगा कितना, 18/2, ठीक है, फिर आएगा कितना, 19/2, ठीक है, फिर आएगा कितना, 20/2, फिर आएगा कितना, ठीक है, 21/2, और ऐसे बढ़ते 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 कहानी कहां पहुंचेगी, log 31/2 तक, ठीक है ना। फिर आएगा log 32/2, और log 32/2 आते ही दुनिया समझ जाएगा अरे ये तो 5 है, और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, ऐसे, ठीक है। अच्छा नहीं यार, इनको पावर के कंसेप्ट से पकड़ में नहीं आएगा, आज ये पकड़ेंगे फिर अपने पास बहुत सारे रास्ते आएंगे। सुनो, ये जो कुछ भी है ना ये 4 से 5 के बीच का नंबर होगा, ये भी अपने आप में 4 से 5 के बीच का कोई नंबर होगा, सेम वे ये भी कोई 4 से 5 के बीच का कोई नंबर होगा, हमें कोई पता नहीं कितना होगा, लेकिन होगा 4 से 5 के बीच, क्या होगा वो आप ढूंढ लेना, ठीक है। 4 से 5, ये भी 4 से 5, और जो भी 4 से 5 के बीच का नंबर है सबका आंसर कितना होगा, 4 4, ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, ये 5 हुआ तो इससे पहले वाला का आंसर 4, तो हमें ऐसे कई सारे 4 मिलेंगे। अब कितने 4 मिलेंगे, अब समझ में आ गया कि अच्छा ओ हो इतने सारे 4 मिलेंगे ना, तो अब हमारे को अब क्वेश्चन में चलते हैं ना, जिनको बात समझ में आ गई उनके लिए आगे चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। पहली बात तो ठीक है, इसको समझना, ठीक है ना। अब मैं वापस आ रहा हूं अपने क्वेश्चंस पे, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन को ढूंढते हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब मेरा नंद आप में से कई लोग मार्क कर जाएंगे, ठीक है, मार्क कर समझो आप। देखो हमें पता चला कि हमारी जो पहली पार्टी थी ना उसका आंसर 0 था, इसका आंसर 0 था, पास वाली पार्टी का आंसर 1 था, इसका आंसर कितना था, 1, ठीक है। 1 कितनी बार आया, 2 बार,
इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। तो मैं सीधा लिखूंगा, ठीक है ना, मैं सीधा लिखूंगा कि इसका आंसर कितना है 1। 1 2 बार आया है मेरा, है ना, मैं इसको सीधा लिखूंगा, ध्यान से समझना भाई। तो मैं लिखूंगा मेरे पास में 2 बार 1 आया, फिर मेरे पास में 2 आया। 2 कितनी बार आया, 8 तक, 4 5 6 7, माने 4 बार 2 आया। फिर 8 के बाद 16 तक, देखो 9 10 11 12 13 14 15, फिर 16 आता है ना, ठीक है। तो मेरे पास में कितना है, देखो जरा गिन देता हूं मैं आपके सामने। मेरे पास में 2 कितनी बार, 3 कितनी बार आया, 3 3 8 पे आया, 8 पे 3 आ गया था 3, फिर 9 पे 3, फिर 10 पे 3, फिर 11 पे 3, फिर 12 पे 3, फिर 13 पे 3, फिर 14 पे 3, फिर 15 पे 3। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 8 बार 3 आ गया बेटा, 8 बार 3 आ गया। सेम वे मेरे पास 16 बार 4 आएगा, ठीक है ना भाई। सेम वे मेरे पास में 64, मतलब इसके बाद आएगा 5, कितनी बार आएगा, 5 आएगा 32 बार 5। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। और फिर 32 बार 5 आने के बाद ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू देखा जाए ना, अब अपन कुछ गलती तो नहीं करके बेटा, फटाफट देख लो। 16 बार 4 आएगा, 16 बार 4 कौन कौन दे देगा, 4 क्या क्या देगा, ये 4 देगा, और 31 तक 4 देता रहेगा। फिर 32 से लेकर के 64 तक 5 आता रहेगा, ठीक है ना भाई। 32 से लेकर के 63 तक 5 आता रहेगा। फिर देखो 64 आते ही इसका आंसर जो होगा ना, 64 आते ही इसका आंसर 6, ठीक है, इसका भी आंसर 6, फिर इसका भी आंसर 6, 3 बार 6 आ गया, इसका 6, इसका 6, इसका 6, 3 बार 6 आ गया। अब आप इसे जोड़ लो, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, जिसका भी जो भी आंसर है। कितना आंसर आ रहा है, 2, नहीं गिना, देखो मैं गिनता हूं, 64, 64 और 24, 64 और 24 इज 88, ठीक है, 88 और 8 96, 96 और 2 98, 98, 98 और ये हो गया 98 प्लस यहां से कितना आ गया, 150 और 10 160, सही भाई, 160 160 260, 260 में भी 2 कम, 256 256 256 प्लस 18, ठीक है, कितना होता है 274, 258 है, 258 क्यों, 260, 260 में 2 कम, 258 258 है, सही बात है, 258 और 18, 258 और 18 276, बराबर आंसर, 276 इज द राइट आंसर, सही है। लेकिन इसने, है ना, इस पूरी कैमरामैन भैया है हमारे, ठीक है, इसने लेकिन हमारी पता है मेरे को, एक्चुअली में मेरे को इसको देख करके मैं चिड़ा नहीं, मैं आपको देखकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिड़ा, मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई कोई ऐसा भी होगा जिसको सचमुच में नहीं आया होगा, वो लास्ट में पता है मेरे लिए बोल देगा, हाँ सर आ गया आ गया आ गया सर आ गया, आप तो आगे चलो, ठीक है, वो ऐसे भी होंगे, तो मेरे को उससे डर नहीं है। मैं एक्चुअल में क्या उसके दिमाग में भरना चाहता हूं कि कोई नंबर अगर 3 से 4 के बीच में तो उसका आंसर 3 होता है, क्यों, क्योंकि आज मैं भरूंगा ना, कल वो मेरा काम करेगा। आज थोड़ा मैं इम्पेशेंट हो सकता हूं, लेकिन आने वाले टाइम में आप में से कई लोग ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन बनाएंगे ना, मेरे को उस समय का बहुत, मैं गारंटेड, मैंने बचपन से ही खेला है, ठीक है, मेरे को उसकी चिंता नहीं है कि ये होगा कैसे, इसमें टाइम लग रहा है, अरे कोई बात नहीं, टाइम जो लगता है वो सब आगे पीछे हो जाता है, बाद में मैनेज हो जाता है। तो उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये बहुत सिंपल लेकिन बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जीपी लगा के चलिए जो भी है, अब मेरे को नहीं पता आप में से कई बच्चे अब क्या सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज वाली क्लास के लिए मैं बड़ा दुखी हूँ, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ये मिस हो गया। उनको ऐप पे देख लेना चाहिए था, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट करे बगैर, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। कोई भी समस्याएं क्योंकि चीज़ों के साथ आती रहती हैं, चलता है ये सब, इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी पढ़ाई में कहीं भी कोई नुकसान ना करें। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली प्रॉपर्टी, इंटीजर जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाता है, इंटीजर ही बाहर आता है। इंटीजर जब भी अंदर जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, इंटीजर बाहर आता है, राइट है भाई, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कभी भी कोई इंटीजर गया, मान लो एक्स के साथ कोई इंटीजर चला जाए, तो ये क्या करता है, इंटीजर को बाहर निकाल देता है, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तो ये इंटीजर को बाहर निकाल देता है और पीछे से अपना दरवाजा बंद कर देता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी चीजें समझ में, इसको मतलब समझना। ये देखो जैसे किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में x+2 लिखा, 2 लिखते क्या करेगा ना, ये 2 को बाहर निकाल देगा, ये 2 को बाहर निकाल देगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। अच्छा जैसे ही, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में x-4 होता, तो ये क्या करता है, ये -4 को कहता आप बाहर जाइए, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेता। जैसे अगर देखा जाए ना,
ठीक है, ओके। अगर देखा जाए तो यहां जैसे इस चीज को समझना बड़ा मस्त सी बात है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 16 लिखा होता तो ये क्या करता, 16 को बाहर निकाल देता, ठीक है, और पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेता, दैट्स इट। 16 कहता है 1 मिनट बाहर जाइए, पीछे से दरवाजा बंद। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि बड़ा सिंपल सी चीज है यार, कुछ भी नहीं, इंटीजर होने पर ये इंटीजर को बाहर निकाल देता है और पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है मान लीजिए किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x जुड़ जाए तो हमेशा आंसर जो होता है वो x पर डिपेंडेंट होता है। x अगर इंटीजर हो तो आंसर 0 होता है, x अगर इंटीजर ना हो तो आंसर -1 होता है। सर ये क्या है, ये क्या है सर, बिल्कुल पकड़ में नहीं आया। अच्छा कुछ नहीं, बड़ा आराम से सुन, बहुत आराम से सुन, बहुत पसंद आएगा तेरे को। सुनो एक बार, पहले आसान आसान तरीके से चलता हूं, गरीबों के तरीके से, फिर आऊंगा इस पे बाद में, है ना। समझो, जैसे मान लीजिए पहले मैं एक इंटीजर डाल के दिखाता हूं। जैसे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जैसे x की जगह पर मैंने 4 डाल दिया, कितना डाल दिया बेटा 4, यहां डालते हैं 4, यहां पे 4 डालते कितना हो जाएगा 4, और यहां पे 4 डालते कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ -4। अब आप बताओ 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, आप बोलोगे 4, और -4 का कितना बेटा -4, और 4 और -4 का सम कितना 0। मैंने अपने इंटीजर डाला तो आंसर क्या आया 0 आया, इंटीजर डालने पे 0 आंसर आता है। अब सपोज करो आपने एक नॉन इंटीजर डाला होता, सपोज करो 4.9 डाला होता, अगर 4.9 डाला होता तो 4.9 यहां डालो, 4.9 पास वाले में डालो तो -x की जगह -4.9, यही तो होगा। अब जल्दी से बोलो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, आप बोलोगे 4, और -4.9 का कितना -5, एग्जैक्टली 4 और -5 का सम कितना -1। इसका मतलब जब आपने एक नॉन इंटीजर डाला तब आपका आंसर कितना आया -1 आया। वेरी सिंपल। तो याद रखना बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने ये बात अभी रखी है, ठीक है। फिर आगे इसके भयानक तरीके भी लाऊंगा, लेकिन पहले आसान तरीके से सब समझ में आ जाए, फिर उसके बाद भयानक तरीके भी आराम से समझ में आ जाएगा। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई, तो मैं आगे चल रहा हूं जरा जल्दी से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। अब सुने, बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात और मुझे समझाना, ठीक है, क्योंकि ये मैं इस पे मेहनत कर चुका हूं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट नंबर डी पे आते हैं, चौथा पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 7 है, किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 7 है, तो हमने पूछा 7 कब तक आ सकता है। अब समझना, सुनना, 7 कितनी कब तक आ सकता है। मैंने नंबर लाइन पे पूछता हूं आपसे, 7 रखने पर आंसर क्या आएगा, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप कहोगे 7। अच्छा बताओ 7.1 का कितना होगा, 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7। अच्छा बताओ 7.4 का क्या होगा 7, हाँ या ना, 7.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7। अच्छा बताओ 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 7, इसका मतलब 7.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 7। बताओ 8 का क्या होगा, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, 7.999 का आंसर कितना होगा 7। तो आंसर 7 कब तक आया, कब तक आया, 7 पे आंसर 7 आना चालू हो गया था, फिर कब तक आता गया 7.9999 तक आता गया, 8 रखते ही 8 आ गया। मतलब आपका आंसर 7 कब तक आएगा, आपका आंसर 7 तभी तक आएगा जब तक आपका x, जब तक आपका अंदर वाला x, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, जब तक आपका अंदर वाला x 7 से स्टार्ट होकर के और 8 के जस्ट पहले तक नहीं पहुंच जाता, जस्ट पहले तक, 8 होते ही 8 हो जाएगा, 8 से जस्ट पहले क्या आया 7.99999999 ऐसा आया, हाँ ना, यहां तक सबका आंसर क्या था 7 था। तो हमने इस चीज को छोटे में समझा, हमने इसे कैसे लिखा, हमने कहा कि किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 7 अगर दे रखा है, इसका मतलब अंदर जो बैठा हुआ x है, अंदर जो बैठा x है वो 7 से स्टार्ट होता है और 8 के जस्ट पहले तक चलता है, 8 टच नहीं करने देता, 8 ओपन रखते हुए जो भी नंबर आएगा उस तक आंसर 7 आएगा। ये बात समझ में आई। अब समझना, मैं इसी बात को लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 7, ठीक है, तब तक देता है, ठीक है ना, तब तक देगा जब तक अंदर बैठा x 7 से स्टार्ट हो, ठीक है, 7 से स्टार्ट हो एंड
7.999999 तक जाए। सही है। तो इसका मतलब 7 कब तक देगा, इंप्लाइज एक्स जो होगा वो 7 से स्टार्ट होकर के 8 के पहले तक, 8 के पहले तक मतलब 7.999 तक, तब तक ये अपने को क्या दे देगा, ठीक है, 7.999999 तक जाएगा, तब तक हमारे को क्या देता रहेगा, 7 देता रहेगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो इससे हमारे को क्या प्रॉपर्टी समझ में आई, इस पूरी कहानी से हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझी। वो प्रॉपर्टी ये समझी कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अगर एन दे रखी है तो अंदर बैठा हुआ एक्स उस एन से और अगले एन के बीच में, अगले नंबर के बीच में होगा। जैसे कहने का मतलब क्या कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, वो अगर बाई द 14 दे रहा है तो अंदर बैठा एक्स होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 14 से स्टार्ट होगा और 15 के पहले तक देगा, तब तक 14 देता रहेगा। जैसे मतलब अगर किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अगर सपोज करो 7 दे रखी है, ठीक, 7 बार बार ले रहा हूं है ना, -7 दे रखी है, तो अंदर बैठा हुआ एक्स जो होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, है ना। हाँ बट ये सुनना कितना, क्या बोला, क्या क्या क्या, -7 से -7 + 1 तक जाए। -7 + 1 क्या होता है बेटा, -6। क्या ये बात समझ में आई, -7 से -6 तक। हाँ और ये सही है, बराबर है। अब यहां पे समझना, अगर किसी ने, अब यहां पे क्या होता है ना, बहुत ही चिरकुट क्वेश्चन आ सकता है। अगर बाय द वे किसी ने बोल दिया 7.9 बार, तो आपको पता होना चाहिए 7.9 बार एक्चुअल में 8 होता है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। 9 बार नहीं बोल रहे हम लोग इसीलिए क्योंकि इसका होता है, तो ये तो मैथमेटिकल एरर हो जाएगी बस। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात तो अपने को पकड़ में आ गई है, ठीक है। आज के दिन पे मैं इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है। आज के दिन पे मैं यहां पे ही रुक रहा हूं, जैसे ही मैं इससे आगे जाऊंगा, ठीक है। अब आगे की चीज मैं तभी बताऊंगा जब थोड़ा अपना ये वेबसाइट वाला इशू ठीक हो जाएगा। तब तक अपन ने आज के दिन पे हालांकि काम बहुत कम किया, ठीक है, और थोड़ा मैं भी एनर्जी में कम हो गया क्योंकि ये आज तो आपका इशू चल रहा था बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स परेशान थे, हालांकि परेशानी 2 मिनट में ऐप पे आके दूर हो जाती, लेकिन वो परेशान थे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए।